कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया, भाषण में कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। और तरह तरह से उन्हें कमेंट दिया गया, सही तरीके से बताया भी गया कि ये नेता सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है, उन्होंने ही ये नारा दिया था। लेकिन हम इस बात को समझ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी इस वाक्य को नहीं जानते। वो भली भांति जानते हैं कि ये नारा सुभाष चंद्र बोस जी का है। इतनी तो अज्ञानता नहीं है उनके पास। लेकिन वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे का कारण जानना ज़रूरी है। इसके पीछे का कारण मैं अपनी समझ से ये समझ सकती हूँ कि पीछे का कारण ये है, एक जगह से कोई कहानी को उठा करके दूसरी जगह सेट करना, नैरेटिव को बदलना, कहानी को बदलना। सेट हो गया तो ठीक है, नहीं सेट हुआ तो अज्ञानता ही समझ लो। जैसा कि आपने देखा, पहलगाम हमले के बाद घर घर सिंदूर बांट रहे थे, लेकिन जब विरोध हुआ तो रुक गया। अगर वही विरोध ना होता तो घर घर सिंदूर पहुंचा होता। जब कोविड आया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ताली बजाओ, थाली बजाओ, टॉर्च जलाओ, आप सबने जलाया, सेट हो गया। तो ये कहानी को सेट करने की बात है कि कौन सी कहानी कहाँ ला करके सेट करें। जैसे आज का जो बच्चा है, छोटा सा बच्चा, वो नहीं जानता होगा कि ये नारा किसने दिया होगा, चाहे वो नहीं सुना होगा, नहीं पढ़ा होगा। उसके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है ना कि उत्तर प्रदेश के इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री जब कह रहे हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। ये कौन कहा था? विवेकानंद जी ने कहा था। तो वो तो यही सच मानेगा कि यह नहीं हो ना हो, ये ज़रूर विवेकानंद जी ने ही कहा होगा। उसके मन में तो ये फिट बैठ गया ना। तो इस नैरेटिव को, इस कहानी को वर्तमान जनरेशन या आने वाली जनरेशन के दिलो दिमाग में फिट बैठे, इसीलिए ये वहां से उठा करके इस जगह में सेट किया जा रहा है। इस बात को हमें और आपको गहराई से समझने की जरूरत है। ऐसे बहुत सारे कहानी हैं जिन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसका सारा श्रेय खुद लिया। जैसे गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला जी, उन्होंने संसद में कहा, मैं अपनी पत्नी का पैर छूता हूँ, वो देवी है, लक्ष्मी है, बिल्कुल, लेकिन छूने नहीं देती है वो। जब वो गहरी नींद में सो जाती है तो मैं पाँव छूता हूँ। ये क्यों हुआ? संसद में भी लोग ठहाके मार के हंसे, और ऐसे भी जो सुन रहा है ठहाके मार के हंस रहा है। इसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है। रहस्य ये है कि महिला बिल के मुखौटा लगा करके जो परसिमन और डिलेमिनेशन बिल लेके आया और जो गिर गया, तो महिलाओं की सहानुभूति को पाने के लिए, महिला सिंपैथी को पाने के लिए, अरे कितने महान व्यक्तित्व हैं। हमरे घर तो हमार मर्दा हमके मारेला, लेकिन देखा इतने बड़े सांसद हैं और अपनी पत्नी, अपने मेहारू के उका करने पैर छूते हैं। क्या हुआ? एक कहानी बना, एक नैरेटिव तैयार हुआ। ऐसे बहुत सारी हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, बेटियां हैं, जो पद से उस शब्द की गरिमा हो जाती है। सांसद बोले, मुख्यमंत्री बोले, मंत्री बोले, विधायक बोले, जो पावर में है, सत्ता में है, पोजीशन में है, वो यूं ही तो नहीं बोलेगा ना। कुछ न कुछ तो कारण है ना। वहाँ ठिठोली करने तो नहीं गया है संसद में, इंटरटेन तो कर नहीं रहा है देश को, वो काम करने के लिए गया है चुनकर। उसके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वो अपने जिम्मेदारी को बखूबी जान रहा है और बखूबी निभा भी रहा है कि हमको कौन से नैरेटिव, कौन कहानी किस जगह पे कब कैसे सेट करना है, जिससे हम सत्ता में बने रहें और लोग हमसे जुड़े रहें। ये उनकी जिम्मेदारी है और वो पूरी शिद्दत के साथ इस कहानी को बनाने में जुटे हुए हैं। अब जिम्मेदारी आपकी है कि इस कहानी को सच मानिए और उन्हें वोट देके सत्ता में बनाए रखिए।
या जो असल में कहानी सच है उस कहानी को, झूठ को कैंसिल करिए और इन्हें सत्ता से हटाने का काम करिए। दोनों चीज आप ही के हाथ में है। हमारे जनता जनार्दन, हमारे सारे ओबीसी भाई बहन, हमारे सारे आदिवासी भाई बहन और दलित भाई बहन और मुस्लिम भाई बहन, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि कोई बात संसद में यूं ही नहीं होता है, कोई बात नेता पावरफुल यूं ही नहीं कुछ कहता है। इंटरटेनिंग देखना है तो कपिल शर्मा शो देख लीजिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख लीजिए और बहुत सारे चैनल्स, सारे टीवी शो में आता है, वो इंटरटेनिंग जाके अपना मनोरंजन कर लीजिए। लेकिन संसद में, विधानसभा में, देश के प्रमुख और शक्ति केंद्र में बैठ करके नेता और मंत्री आपको इंटरटेन करता है तो आपको बहुत बड़ा बेवकूफ समझ रहा है और आपके दिलो दिमाग में एक गलत नैरेटिव सेट कर रहा है। इस बात को समझने की जरूरत है और इस बात को महसूस करके अगला भविष्य कैसे बेहतर हो, इस बारे में सोचना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। सभी को प्रणाम।